हेलो एवरीवन, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्ट पेपर जॉब्स इन्फॉर्मेशन के यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टीनोटाइपिस्ट का पेपर जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कौमी एहतसाब ब्यूरो में नेब में मई 2022 में हुआ था, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। स्टीनोटाइपिस्ट का पेपर है ये, इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, एंड तक जरूरी देखिएगा। सबसे पहले तो हम इसके डिस्कस करते हैं इसका सिलेबस। इसका जो सिलेबस जो 24 मई 2022 को ये पेपर हुआ है स्टीनोटाइपिस्ट का, इसमें इंग्लिश के 20%, इस्लामिक स्टडीज़ के भी 20%, पाकिस्तान स्टडीज़ के 15%, एनालिटिकल रीजनिंग एनालॉजी के 5%, कंप्यूटर और आईटी के रिलेटेड 20%, जॉब रिलेटेड 20% एमसीक्यूज थे। इस तरह टोटल 100 एमसीक्यूज थे और जो टाइमिंग दिया गया था वो 90 मिनट्स था। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, द सिनोनियम ऑफ यूशरप इज। यूशरप एक ऐसा वर्ड है जिसका जो सिनोनियम दिया गया था वो सप्लांट करेक्ट आंसर था, क्योंकि यूशरप का मतलब होता है किसी को कब्जा करना, किसी पर कब्जा करना, किसी पर कंट्रोल करना, और सप्लांट का भी मतलब होता है किसी को हटाकर उसकी जगह ले लेना। सो सप्लांट जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनियम ऑफ एरेडिकेट। अगर हम एरेडिकेट की बात करें तो इसका सिनोनियम एलिमिनेट है, क्योंकि एरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना, खात्मा करना, और एलिमिनेट का भी मतलब होता है निकाल देना। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। द सिनोनियम ऑफ सोफिस्टिकेटेड इज। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है इनलाइटेंड, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है ऐसा शख्स जिसके पास बहुत ज़्यादा इल्म हो, तजुर्बा हो, उसे सोफिस्टिकेटेड कहा जाता है। और इनलाइटेड का भी मतलब होता है जो महजब हो, जो सिविलाइज्ड हो, उसे इनलाइटेंड कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं और पीडीएफ भी फ्री में प्रोवाइड करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंग्लिश का है, सेंसिटिव पर्सन्स केयर डैश पीपल। सो यहाँ अबाउट आएगा, केयर के बाद अबाउट का यूज किया जाता है। केयर अबाउट का मतलब होता है किसी का ख्याल रखना, किसी का परवाह करना। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। नो वन डैश द राइट आंसर्स। सो नो वन नोज द राइट आंसर्स। नो वन एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद जो है सिंगुलर वर्ब यानी कि नोज का जो सिंगुलर वर्ब होगा वो यूज किया जाएगा। नोबडी, समबडी। सो इनके बाद हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। सो ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का सेंटेंस है। सो यहाँ हम एस भी इसमें यूज करेंगे। हार्सेस आर केप्ट इन अ डैश। सो हार्सेस घोड़े वगैरह जो हैं या मवेशी जो हैं इन्हें स्टेबल में रखा जाता है। स्टेबल का एक तो मतलब होता है पायदार, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, लेकिन स्टेबल का दूसरा मतलब है ऐसी जगह जहां मवेशियों को रखा जाता हो, उसे भी स्टेबल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सो यहाँ करेक्ट सेंटेंस ये है, We have explained this as follows। So as follows ये एक idiom है जिसका मतलब होता है कि what comes next। So यहाँ as following दिया हुआ था या फिर as followed भी दिया हुआ था। So यहाँ as follows ही आएगा, लास्ट में as का यूज किया जाएगा। यही इसका करेक्ट है, इसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते अपनी तरफ से। There are dash सूराज in the Holy Quran। So कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं, 30 पारे हैं। सूरह फातिहा जो है ये फर्स्ट है और सूरह नास जो है आखिरी सूरह है कुरान मजीद की। ये कुरान मजीद के बारे में भी पूछे जाते हैं, बहुत से क्वेश्चंस आप ज़रूर याद रखें। एट व्हाट एज द होली प्रॉफिट रिसीव्ड फर्स्ट वही। सो 40 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नाजिल हुई थी और 610 एडी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्स्ट वही नाजिल हुई थी। हाउ मेनी बेसिक पिलर्स ऑफ इस्लाम आर देयर। देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। 5 पिलर्स हैं जिनमें जो है शहादत है और सलात है, नमाज है, उसके बाद ज़कात है, उसके बाद सौम है, रोज़े हैं, इसके बाद हज है। सो यही 5 जो हैं पिलर्स हैं इस्लाम के। वट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ सिविलाइज्ड। सो यहाँ सिनोनियम्स और एंटोनियम्स पहुंचे गए थे, 5 सिनोनियम्स और 5 एंटोनियम्स। इसका जो अपोजिट वर्ड है सिविलाइज का वो ब्रिटिश है, क्योंकि ब्रिटिश का मतलब होता है गैर महजब, जिसको तमीज़ ना हो, जिसको मैनर्स ना हो, उसे ब्रिटिश कहा जाता है। सिविलाइज उसे कहते हैं जो एजुकेटेड हो, जो तरबियत याफ्ता हो, महजब हो या फिर शाइस्ता हो, पोलाइट हो, उसे सिविलाइज्ड कहा जाता है। द एंटोनियम ऑफ
कंडेम इज, कंडेम का एंटोनियम इंडोर्स है, क्योंकि इंडोर्स का मतलब होता है तस्दीक करना या फिर मंजूर करना, लेकिन कंडेम का मतलब होता है रद्द करना, किसी पर जो है तनकीद करना, मलामत करना। सो ये इसका करेक्ट आंसर है। द सिनोनियम ऑफ एंगर इज, एंगर का जो सिनोनियम है वो रेज है, क्योंकि एंगर का मतलब होता है गुस्सा, गैज, खफगी या फिर नाराजी, और रेज का भी मतलब होता है गुस्सा, कहर या फिर गजब। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। विच सूरा स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह, सो सूरह तौबा जो है ये बिस्मिल्लाह के बगैर स्टार्ट होती है। सूरह नमल में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है। सूरह तौबा जो है ये मदनी सूरा है। मक्की और मदनी सूरा इन दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इनको जरूर याद रखें। सूरह तौबा को बर्राह भी कहा जाता है, और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा वाज मार्टर्ड एट द एज ऑफ, सो इस तरह 4 ऑप्शंस दिए गए थे। सो इनमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो 62 है। 62 यहाँ करेक्ट आंसर है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा 1 मुहर्रमुल हराम 24 हिजरी को शहीद हुए थे। सो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा वाज द फादर ऑफ, सो हजरत अबू बकर सिद्दीक जो थे ये फादर थे हजरत बीबी आयशा और हजरत बीबी अस्मा के। सो सी एंड डी ये दोनों करेक्ट आंसर हैं। हजरत अस्मा की बात करें तो इनकी शादी जो हुई थी, निकाह जो इनका हुआ था हजरत जुबैर इब्न अल अवाम के साथ हुआ था रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ, और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो थी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यंगेस्ट यानी कि सबसे छोटी और तीसरी बीवी थी, 3rd वाइफ थी। सो ये 2 इनकी साहिबजादियाँ थी हजरत अबू बकर सिद्दीक के, जो कि पहले खलीफा थे इस्लाम के। और आपसे ये क्वेश्चन है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल कितनी बरस की एज में हुआ था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। यरूशलेम वाज कन्क्वर्ड बाय विच कैलिफ ऑफ इस्लाम, सो यरूशलेम को हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फतेह किया था। यरूशलेम जो है ये एक जगह है, प्लेस है, जो कि मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों तीनों के लिए एक होली प्लेस है, यानी कि एक मुकद्दस जगह है तीनों मजहबों के लिए। हजरत उमर जो थे ये दूसरे खलीफा थे इस्लाम के, इन्होंने इसको फतेह किया था, कन्क्वायर किया था। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो करेक्ट सेंटेंस है वो है आई मस्ट टेल यू अबाउट दिस, मुझे आपको इसके बारे में ज़रूर बताना चाहिए। सो यहाँ आई मस्ट टेल यू इन दिस, ये तो कोई सेंटेंस करेक्ट नहीं है। आई मस्ट टेल यू दिस, ये भी सही नहीं है। आई मस्ट टोल्ड, ये तो पास्ट में है, सो यहाँ हैव आना चाहिए था, हैव नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट है। सी जो है यहाँ करेक्ट आंसर है। मिस्टर जिन्ना फॉट डैश डेडिकेशन डैश द काज ऑफ मुस्लिम, सो यहाँ आएगा मिस्टर जिन्ना फॉट विद डेडिकेशन, डेडिकेशन के साथ वो लड़े, किसके लिए, फॉर द काज ऑफ मुस्लिम। सो यहाँ विद और फॉर प्रीपोजिशंस का यूज किया जाएगा। अमंग ऑल द नॉनसेंस यू डैश द वर्स, सो यहाँ आर आएगा, यू आर द वर्स। यहाँ इन ऑप्शंस को आप देखें तो यहाँ इज नहीं आ सकता, यू के साथ हम आर का यूज करते हैं, सो आर इज द करेक्ट आंसर हियर। वी हैव हैड आवर डिस्कशन, इज देयर एनी वन हु वांट्स टू एड एनीथिंग डैश इन आवर डिस्कशन, सो यहाँ फर्दर आएगा, हु इज देयर एनीवन हु वांट्स टू एड एनीथिंग फर्दर इन आवर डिस्कशन। सो फर्दर जो एक ऐसा वर्ड है, इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा या फिर कुछ नया या मज़ीद कुछ कोई हमारी गुफ्तगू में ऐड करना चाहेगा फर्दर। सो यहाँ फर्दर करेक्ट आंसर है। द अपोजिट वर्ड ऑफ रिवील इज, अगर हम रिवील की बात करें तो इसका अपोजिट वर्ड जो है हाइड है, क्योंकि रिवील का मतलब होता है किसी को अफशा करना, जाहिर करना, और हाइड का मतलब होता है छुपाना। सो हाइड इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ऑनर, HONOUR, ऑनर का जो अपोजिट है वो है इग्नोमिनी, इग्नोमिनी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑनर का मतलब होता है इज्जत और इग्नोमिनी का मतलब होता है रुसवाई, बेइज्जती, और यही इसका करेक्ट आंसर है। एंटोनियम ऑफ सिमाल इज, सिमाल का मतलब होता है छोटा और ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, सो ह्यूज जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेम द प्रॉफिट हु इज नोन बाय द टाइटल ऑफ इसराइल, सो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के फादर थे, उनको इसराइल के नाम से भी जाना जाता है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। द शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान इज, सूरा कौसर जो है ये सबसे छोटी सूरा है कुरान मजीद की। सूरा बकरा जो है सबसे
बड़ी सूरह मुबारक है। सो सूरह कौसर जो है इसका करेक्ट आंसर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मार्टर्ड एट द एज ऑफ 60 के एज में इंतकाल कर गए थे, इनको शहीद किया गया था 21 रमज़ान मुबारक 40 हिजरी को 60 बरस की एज में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि इस्लाम के चौथे खलीफा थे, इन्हें शहीद किया गया था। हु वाज द थर्ड कैलिफ ऑफ इस्लाम, इस्लाम के जो तीसरे खलीफा थे वो हज़रत उस्मान थे। पहले हज़रत अबू बकर, दूसरे जो थे वो हज़रत उमर थे, तीसरे हज़रत उस्मान और चौथे हज़रत अली करमुल्लाह वजह थे। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। ज़ुन्नूरैन भी कहा जाता है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। हाउ मेनी मुस्लिम्स फाट इन द बैटल ऑफ बदर, जंग बदर में 313 मुसलमान थी, तादाद इनकी थी। सो जंग बदर जो थी ये 2nd हिजरी, दूसरी हिजरी को रमज़ानुल मुबारक के महीने में लड़ी गई थी। सो 313 इसका करेक्ट आंसर है। इस पेपर या किसी भी आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो हम इस यूट्यूब चैनल पर पाक MCQs ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हम इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स की जो वीडियोस हैं वो डेली बेसिस पर अपलोड करते रहते हैं। आप बाकायदगी से इन वीडियोस को देखें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस चैनल पर आप PDF के पास्ट पेपर्स के PDF के साथ इनको डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट है testpoint.pk, आप इसे ज़रूर विजिट करें। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, यहाँ आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये वो वेबसाइट है जहां आपको हर सवाल वजाहत के साथ मिल जाएगी, जहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप हमें व्हाट्सएप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इसका PDF भी मैंने दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।